चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रूप से जो VB.NET है उसके अंतर्गत कंट्रोल्स होते हैं उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़। कॉमन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? देखिए, हर एक कंट्रोल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने लेबल लिए, लेबल की कुछ विशेषताएं होती है। कहाँ से होती है? प्रॉपर्टीज़ में। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो होती है। अगर ये डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आप कहाँ जाओगे? व्यू में। और व्यू में जाने के बाद आपको देखने को मिलेगी F4 से ये प्रदर्शित होती है। ठीक है, यहीं कहीं नीचे देखिए देखिए F4 यानी कि प्रॉपर्टीज़ विंडो, ये डिस्प्ले आप करा सकते हैं। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है हर एक कंट्रोल की अलग अलग होती है, पर कुछ रहती है जो कॉमन रहती है, तो उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ को हम जान लेते हैं। उसके बाद हर एक कंट्रोल को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है कुछ सेपरेट प्रॉपर्टी उनके देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए लिस्ट की मिलती है ऐड आइटम्स के नाम से, टेक्स्ट बॉक्स की मिलती है मल्टी लाइन के नाम से, ठीक है, पासवर्ड केयर के नाम से। तो ये कुछ अलग होती है, पर हम बात करेंगे अभी कॉमन प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे हम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, हमने फॉर्म को सेलेक्ट करे। तो फॉर्म को जैसे ही हमने सेलेक्ट करे, तो फॉर्म को सेलेक्ट करने के पश्चात आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर से लेकर चलता हूँ मैं। सबसे ऊपर देखिए एक नेम प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें फॉर्म का नाम होता है। ये आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर कंट्रोल को जिसको ये सेलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने फॉर्म 1 सेलेक्ट करे, तो फॉर्म 1 सेलेक्ट करे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फॉर्म 1 लिखा है नेम के सामने। अब इसको आप चेंज करते तो इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, पर कुछ कंट्रोल में ये चेंज करने पे दिक्कत होती है। यानी कि फॉर्म का हम जो है नाम, जब हम फॉर्म को ऐड करते हैं तभी आपको चेंज करना है, अन्यथा उसके बाद आपको चेंज नहीं करना है। चलिए, तो बात हो गई आइडेंटिटी की। कोई भी कंट्रोल आप सेलेक्ट करो, उसकी नेम प्रॉपर्टी होती है। नेम मतलब जो उस कंट्रोल को आइडेंटिफाई करती है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो वो उस नाम से ही पहचाना जाएगा जो यहाँ पे लिखा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं कॉमन प्रॉपर्टी के अंतर्गत, तो आपको मिलती है बैक कलर। बैक कलर का मतलब क्या होता है? जो भी कंट्रोल हमने लिए हैं उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बैक कलर प्रॉपर्टी का। तो आप सीधे इसमें डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, आपको 3 कैटेगरी मिली, कस्टम, बैक और सिस्टम। तो कस्टम में आप जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, किसका? बैक कलर। ठीक है, ये तो हो गई बैक कलर की प्रॉपर्टी। अब हम फिर से जैसे लेबल सेलेक्ट करें या कुछ भी सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपको जो है बैक कलर के पश्चात कॉमन प्रॉपर्टी क्या मिलती है? इनेबल। इनेबल का मतलब क्या होता है? रन टाइम पे ये काम करेगा नहीं करेगा। चलिए हम एक बटन लेते हैं, जैसे मान लो एक बटन ले लेते हैं। अब ये बटन को अगर इनेबल और डिसेबल करते हैं, मान लो देखिए अभी हम जो है डबल क्लिक करके क्या कर देते हैं, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर लेते हैं। बटन के अंतर्गत क्या कर लेते हैं? एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर लेते हैं। चलिए इसको हम जो है यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो, इस प्रकार से हम जो है क्या कर लेते हैं? हेलो। ये हेलो हमने प्रिंट करा है। अब जब हम जो है यहाँ पे रन करते हैं, इस फॉर्म को जब हम रन करते हैं, रन करने के बाद आप देखोगे, ये देखिए अभी हेलो यहाँ पे काम कर रहा है। इसका मतलब बटन यहाँ पे काम कर रही। पर यदि बटन को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इनेबल नाम की जो प्रॉपर्टी है, इनेबल कहाँ गया? ये देखिए, इनेबल नाम की प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देते हैं। यानी कि 2 वैल्यू होती है, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। फॉल्स कर देते हैं तो ये काम नहीं करेगी। क्यों? दिखेगी तो देखिए, दिखने को तो दिख रही है, परंतु क्लिक करने पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये अभी काम नहीं कर रही है। तो इनेबल और डिसेबल करने का काम कौन सी प्रॉपर्टी करती है? इनेबल। तो जब भी आपको जरूरत पड़े इनेबल और डिसेबल की, तो आप ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। ये कब काम आता है? जब मान लो कोई एक्शन हो और उसके बाद दूसरी बटन मतलब हमारी जो है इनेबल हो, तो उस समय जो है इस प्रॉपर्टी का काम जो है उपयोग में आती है। उसके बाद अब जो है कॉमन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब क्या होता है? फॉन्ट की फॉर्मेटिंग। कैसे? मान लो आपको फॉन्ट के साइज़ बढ़ाना है, फॉन्ट के जो फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ की जगह आप जो है कोई और दूसरा फॉन्ट करना चाहते हैं। नीचे आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे फॉन्ट के प्रकार है। नीचे देखिए, जैसे मान लो मैंने रोबोटो कर दिया, रोबोटो गूगल फॉन्ट है, इसको मैंने कर दिया। आप बोल्ड लेना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक, जो भी आप फॉन्ट के साइज़ बड़े करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट और ओके। तो इससे क्या हो गया? फॉन्ट में चेंजेस हुए, यानी कि फॉन्ट की साइज़ बढ़ गई, फॉन्ट की जो स्टाइल है और फॉन्ट की फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी फॉर कलर। फॉर कलर का मतलब होता है किसी भी कंट्रोल के फॉन्ट का कलर। तो फॉर्म में भी हो सकता है, लेबल में भी, और एक प्रकार से बटन में भी। तो इसमें भी 3 कैटेगरी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेड, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म में जो बटन है, बटन के फॉन्ट का कलर क्या हो गया? रेड हो गया। तो अभी तक हमने जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली? एक तो नेम, ठीक है, दूसरा बैक कलर देख लिए, बैक कलर के बाद हमने देख ली इनेबल, ठीक है, इनेबल के बाद फॉन्ट और फॉर कलर, ठीक है, लगभग 5 प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। उसके बाद नीचे आइए आप, तो आपको देखने को मिलेगा लॉक।
लॉक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर कंट्रोल को आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। ट्रू कर देंगे तो ये जो है आपका लॉक हो जाएगा। देखिए कंट्रोल इधर उधर मूव नहीं होगा, इसका मतलब है लॉक हो चुका है। अगर मान लो आपको इसको फॉल्स करना है तो आप कंट्रोल को इधर उधर मूव कर सकते हैं, दोनों आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए पेडिंग भी होती है, परंतु पेडिंग हमको ज़्यादातर काम नहीं आती। देखिए ये जो बटन है, बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर का जो गैप है उसे हम बोलते हैं पेडिंग। तो पेडिंग 4 होती है। अंदर से आप देखोगे तो 4 होती है। टॉप की होती है, बॉटम की होती है, लेफ्ट की होती है और राइट की होती है। 4 पेडिंग होती है। चारों पेडिंग को आप उपयोग कर सकते हैं कैसे, कॉमा लगा लगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3,3,3,3 इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे जो बटन है या फिर लेवल है, लेवल की हम जो है यहाँ पे क्या दे देते हैं, पेडिंग। मान लो हम 3,3,3,3 इस प्रकार से। तो अंदर से जो जगह है वो आपकी देखिए यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही। तो पेडिंग का मतलब क्या है, अंदर से टेक्स्ट की बॉर्डर से दूरी देना, ठीक है। उसके अलावा साइज़ भी सभी कंट्रोल का होता है। आप इसका साइज़ बढ़ाओगे या घटाओगे, जैसे मान लो मैं बटन का बढ़ाता हूँ तो देखिए साइज़ आपका बढ़ रहा है, और यहाँ पे अगर कम करते हैं तो साइज़ यहाँ पे कम होता है। तो दोनों ही चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टैब इंडेक्स। जब आप बड़ा कोई एप्लीकेशन तैयार करते हो तो वहाँ पे आपको ये टैब इंडेक्स काम आती है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टैब इंडेक्स का उपयोग। मान लो ये टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लो। देखिए यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और एक और टेक्स्ट बॉक्स। अब जब हम रन करते हैं तो रन करने के बाद आप देखोगे तो देखिए अभी जो है कर्सर आपका कहीं नहीं है, बटन पे है। मान लो मुझे कर्सर यहाँ लाना है शुरुआत में, फिर उसके बाद यहाँ लाना है, फिर उसके बाद यहाँ। तो इसी को बोलते हैं टैब इंडेक्स। मान लो मैंने देखिए, ये देखिए सही तो काम कर रहा है, परंतु शुरुआत से जो टैब इंडेक्स है कैसे आना चाहिए, कर्सर यहाँ आना चाहिए, फिर यहाँ आना चाहिए, फिर यहाँ और उसके बाद यहाँ। तो टैब इंडेक्स इसका हम देंगे 0, यानी कि जिस कंट्रोल का टैब इंडेक्स 0 होता है कर्सर वहीं आता है। तो आप कर दो इसका 0। इसका इस हिसाब से क्या करना पड़ेगा 1, इसका 2 और इसका करना पड़ेगा 3, क्योंकि आपको 4th नंबर पर ले जाना है। तो एक कम चलता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखोगे कर्सर यहाँ आ गया, फिर देखिए मैंने टैब दबाया। तो इस प्रकार से जब आप कोई बड़ा एप्लीकेशन तैयार करते हैं प्रोजेक्ट, तो ये टैब इंडेक्स आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे काम आती है और हर एक कंट्रोल की होती है। उसके बाद आपको मिलता है देखिए लगभग सभी एप्लीकेशन मतलब सभी कंट्रोल में आपको टेक्स्ट नाम का जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिलती है। जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है उसको यहाँ पे दिखाने का काम करती है। जैसे मान लो मुझे ओके करना है तो देखिए ओके आ गया। तो जो भी आपको डिस्प्ले कराना है वो किस में आता है, टेक्स्ट में। टेक्स्ट के नीचे आपको टेक्स्ट दिया है तो टेक्स्ट का अलाइन भी होता है, ठीक है। और टेक्स्ट का अलाइन आपको लेफ्ट में रखना, जैसे इधर साइड आपको आइकॉन वगैरह रखना बटन में, तो आप इस प्रकार की स्थिति यहाँ कर सकते हैं। टॉप में करना है, टॉप के बाद आप राइट में कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट मतलब कॉर्नर में कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप जो है ज़्यादातर कंडीशन हमारी क्या होती है कि हम जो है इसको सेंटर में रखते हैं, देखिए सेंटर में जैसे। उसके बाद सबसे ज़्यादा देखिए इनेबल जैसी प्रॉपर्टी थी वैसे यहाँ पे विजिबल है, पर विजिबल में क्या होता है, दिखाई नहीं देता। मतलब यदि हम इसको फॉल्स कर देते हैं विजिबल को और अगर रन करते हैं स्टार्ट बटन के तौर पर, तो यहाँ देखिए आपकी जो बटन है वो गायब हो चुकी है, इसका मतलब दिखाई देना बंद हो चुका है। तो विजिबल का मतलब क्या है कि जो भी कंट्रोल को हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हम अगर फॉल्स कर देते हैं विजिबल, तो वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। कब, जब रन टाइम होगा। और अगर ट्रू कर देते हैं और रन करके देखते हैं तो वो कंट्रोल दिखाई देने लगेगा। तो इनेबल डिसेबल में क्या अंतर था, इनेबल में था कि वही काम करेगा और काम नहीं करेगा डिसेबल में, पर विजिबल में ऐसा है कि वो दिखाई देगा और इनविजिबल में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने नेम प्रॉपर्टी देखे आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर हमने बैक कलर देखे मतलब बैकग्राउंड का कलर, फिर हमने जो है इनेबल देखे, ठीक है। उसके बाद हमने देखे हैं फॉन्ट, और फॉन्ट के बाद हमने देखे हैं फॉर कलर, ठीक है। साथ ही हमने देखे हैं इसकी पेडिंग वगैरह, जो पेडिंग बहुत ही कम समय में काम आती है। साइज़ हमने देखे हैं, साइज़ के बाद आप देखने को मिलेगा टैब इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स के बाद मैंने बताया आपको एक और देखे थे हमने लॉक्ड, और उसके बाद हमने देखे हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइन हमने देखे हैं, और हमने देखे हैं विजिबल। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज़ आपके पास में हो गई है, जो हमने अभी देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन प्रॉपर्टी है सभी कंट्रोल की। पर यदि बात करूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स की, तो टेक्स्ट बॉक्स की अपनी खुद की 1-2 प्रॉपर्टी होती है जिसे हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए पासवर्ड, पासवर्ड केयर। अगर मान लो आपको रन टाइम पे, जैसे मान लो ये पासवर्ड वाली फील्ड है, पासवर्ड वाली फील्ड ऐसे नंबर्स या अल्फ़ाबेट नहीं दिखते हैं,
तो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके जो पासवर्ड केयर है वहाँ पर देना होता है कि आपको क्या लाना है, पासवर्ड में क्या लाना है। तो आप ऐसा रन करेंगे और आप यहाँ देखोगे तो आपको पासवर्ड में स्टार नज़र आएगा, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स सिंगल लाइन है, इसको आप देखिए यहीं पे जाओगे तो मल्टी लाइन यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, देखिए ट्रू। और आप इसको जो है एक से अधिक लाइन में एंटर कर सकते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर दो और हाइट में भी बढ़ा सकते हैं। पर मल्टी लाइन को अगर मैं कर देता हूँ फॉल्स, तो इसको आप जो है क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही कॉमन प्रॉपर्टी तो होती है, पर हर कंट्रोल की अपनी कुछ सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, उनको हम जो है हर एक कंट्रोल को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं बताते चलाऊँगा। जैसे लिस्ट बॉक्स आप पढ़ोगे तो लिस्ट बॉक्स में भी आपको इस प्रकार की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ में आई होगी। आप हर एक कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जब भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिलती है वो उस कंट्रोल के साथ हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सारी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।